हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। तो अभी मैं आपसे एक छोटी सी कंपनी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका बिजनेस 300 करोड़ का बिजनेस है। छोटी कंपनी है, तो आगे आने वाले टाइम में ये काफ़ी अच्छी रिटर्न दे सकती है। तो जिसने भी सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो इसको। और ये फंडामेंटल्स इसके मैं स्टडी करवाऊंगा, आप लोग फंडामेंटल्स को देख सकते हो। इसकी रिकमेंडेशन जो आ रही है 100% बाय रिकमेंडेशन आ रही है। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर पे बता रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपको दिखा दूंगा 3 बिलियन, मतलब 300 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसकी। तो आगे काफ़ी छोटी कंपनी है, बट हमको तो पोजिशनल शेयर में पैसा बनने से मतलब है। आपको पता ही है मेरे शेयर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। रामको सिस्टम का भी मैंने 80 पे सजेस्ट किया था। रामको सिस्टम आज वो शेयर 3 गुना ऊपर चल रहा है। वो 280 70 300 के पास पहुंच चुका है वो। तो रेपको होम भी मैंने आप लोग मेरे आप वीडियो जाके देख सकते हो। बहुत सारे स्टॉक, बजाज फाइनेंस 1800 1900 पे मैंने कितनी बार ट्रेड करवाया, 2000 पे ट्रेड कराया। वो भी फाइनेंस की कंपनी थी, ये भी फाइनेंस की कंपनी है। मैग्मा फिन कॉरपोरेशन 18 रुपए के पास मैंने आप लोगों को बाय करने को बोला था। मैग्मा के फिन कॉरपोरेशन 18-15 रुपए के पास भी जब उसकी कंटिन्यूस फ्रीज लग रही थी, मैंने बोला इसको बाय कर लो, होल्ड कर लो मैग्मा फिन कॉरपोरेशन। तो आज शेयर वो 15 रुपए से भी 40 रुपए पे आ गया, यानी कि 2.5 गुना हो चुका। 2.5 गुना मतलब 250% रिटर्न दे चुका है वो। तो एसबीआई का शेयर मैं 150 160 70 के पास कितनी बार लोगों को बाय करवा, मतलब कहने का बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर ही चला है। तो हमें भी जो भी इस तरफ के स्टॉक्स हैं उसमें मूवमेंट देनी। रेपको होम भी फाइनेंस की कंपनी थी, ठीक है। तो ऐसी ऐसी कंपनी में बूम आया है। तो आरबीएल बैंक कहाँ 100 रुपये 110 के पास आया था, आज 200 भी क्रॉस कर चुका, डबल हो चुका है। बंधन बैंक भी से, मतलब कहने का बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर ही चला है इस कोरोना वायरस की बैड सिचुएशन में। दूसरा फार्मा सेक्टर चला है। तो ऐसे ऐसे फार्मा सेक्टर तो हाथ लगे ही नहीं ना, सीधी सी बात है। वो तो कोरोना के टाइम पे अप्रैल में इतने ज़्यादा बूम करवा दिए इन्होंने, तो उसको हाथ लगने का मौका ही नहीं मिला उन 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 फार्मा सेक्टर्स को। तो जो अभी भी स्टॉक्स हैं पोजिशनल, उसमें आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, करता रहूँगा आने वाले टाइम में। तो चैनल को शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। आगे से आगे शेयर करने से ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। और इन्वेस्टमेंट टाइप आप देख लो, स्टाइल स्मॉल वैल्यू है, प्राइस टू बुक सेल्स इसकी है अभी 1.36 चल रहा है। डिविडेंड भी ये 6% का डिविडेंड दे रहा है, अच्छा खासा डिविडेंड मिल रहा है आपको। फेयर वैल्यू आपको दिखा दूं तो 56 की इसकी फेयर वैल्यू, अभी लास्ट इसका प्राइस 42 चल रहा है। तो फेयर वैल्यू तक मैं आप लोगों को पहले ही बोल देता हूँ। पनामा पेट्रोकेमिकल का बोला था अगले दिन ही 20% फ्री। मेरे शेयर तो बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। पोजिशनल शेयर तो एक एक दिन में 20% रिटर्न भी दे देते हैं मेरे शेयर तो लोगों की तरफ से मोटिवेशन नहीं आ रही है, बस यही एक। बाकी फेयर वैल्यू इसकी देख लो 57, यानी कि 60 रुपए के पास इसकी फेयर वैल्यू है। अभी क्लोजिंग इसकी 42 पे हुई है। और ईपीएस आप देख सकते हो, पॉजिटिव ईपीएस दे रहा। मैं आपको फंडामेंटल स्टडी कराने के लिए एक दो चीज़ यही बोलता होता हूँ। फंडामेंटल आपका बिजनेस चलना चाहिए, सीधी सी बात है। इस फाइनेंस की कंपनी में आप सबको पता ही है कि ये फाइनेंस बाहर से फाइनेंस लेते हैं और आगे फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। तो थोड़ा डेट इन कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। डेट को अगर थोड़ा सा कंट्रोल कर दे तो ये शेयर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा मल्टी रिटर्न दे सकते हैं। तो Q2 में भी, Q1 में देखो 3 रुपये के पास ईपीएस आया था, Q2 में 2 रुपये के पास आया था, फिर Q3 में 3 रुपये के पास आया था, Q4 में 1.5 रुपये के पास ईपीएस आया था, Q1 2021 में 2-2.5 के बीच में ईपीएस आया था। काफ़ी पॉजिटिव ईपीएस आ रहा है, मतलब कंपनी कहीं ना कहीं अर्न कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लो, ऑन एन एवरेज 10-11% की रिटर्न ये कंपनी दे रही है अच्छी तरह से। रिटर्न मतलब
अच्छी खासी रिटर्न आप लोगों को देखने को मिल रही है। इक्विटी जितना इतने पैसा इक्विटी में लगाया हुआ है तो 10-11% रिटर्न बहुत अच्छी रिटर्न होती है, अपने आप में कमा रही है ये कंपनी। रिटर्न ऑन एसेट्स ये तो वही सेम चीज़ हो गई। बाकी रिटर्न ऑन एसेट्स देख लो, एसेट्स के ऊपर भी 3-4% की रिटर्न दे रही है। पॉजिटिवली कंसिस्टेंट चल रही है ये कंपनी। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो चीज़ बिजनेस कंसिस्टेंट चल रहा होता है उसको आप फोकस किया करो, उसके ऊपर 2020 तक का ये डाटा है। ईपीएस देख लो, हर साल मतलब ग्रो कर रही, कहाँ 6.63 था, फिर 9 पे आया, 9 पे 60 आया। आप यही चीज देखने वाली होती है इस कंपनी में। देखो 10 एंड 10 के ऊपर 10 आ गया, 10 के ऊपर फिर कंसिस्टेंटली इसने 2020 तक कंसिस्टेंट रखा अपने बिजनेस को। तो ये शेयर कहीं कहीं अपने मतलब बुल रन में 200 रुपये के पास भी हुआ करता था, 150 के पास भी था ये। तो अभी जिस कंसिस्टेंटली आप देखो ईपीएस बढ़ रही है तो 40 रुपये पे आपको शेयर मिल रहा है, तो आपको पता ही है लॉन्ग टर्म होल्ड करना बनता ही है ना इसको, शेयर को। तो डेट टू एसेट्स देख लो, डेट टू एसेट देख लो, डेट टू एसेट्स जो है 64 पर 65, मतलब 65 के पास इसने अपने डेट रखा हुआ जितने की इसके एसेट्स हैं। तो कंसिडरेबली कहीं ना कहीं थोड़े कम ही है ये। तो बाकी अर्निंग ईपीएस देख लो, आपको मैंने दिखाई दिया ये साल वाइज ईपीएस है। 2020 में 12-13 रुपये के पास ईपीएस 2021 में 13 रुपये के पास ईपीएस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे का अंदाजा है कि ये इजीली अचीव कर लेगा। आप ईपीएस के देख लो, 9 रुपये 60 पैसे, 10 रुपये 10 के पास ईपीएस। इनकम स्टेटमेंट देख लो आप, इसकी इनकम स्टेटमेंट हर साल रेगुलरली ग्रो कर रही है। इनकम स्टेटमेंट जो हर साल कमाई हो रही है इनकी 810 मिलियन, मतलब 8 करोड़ के पास ये बिजनेस अपना कमा रही है। 8 करोड़ के आसपास इसका कंसिस्टेंटली 5 करोड़ 7 करोड़ मिलियन को आप 10 लाख इंटू करोगे तो वही 80 करोड़ हो गया। ये 80 करोड़ रुपए इसने कमाया है 2020 में, 86 करोड़ 2019 में कमाया था, 77 करोड़ 2018 में कमाया था। तो कंसिस्टेंटली कमाई है। आपको कहीं भी इस कंपनी में लॉस नजर आया? सिर्फ लॉस, लोगों की कंपनी तो लॉस में भरी भरी पड़ी हुई है, आप खुद भी देख सकते हो। तो ये कंपनी में आपको कहीं भी लॉस नजर आया? एक चीज नोट कर लेना आप, लॉस नहीं नजर आया है। इनकम स्टेटमेंट देख लो, कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। 2 करोड़ इसकी जो रेवेन्यू 2 करोड़ 30, 2.24, 2.03, 1.84, मतलब कंसिस्टेंटली इनका जो रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट देख लो, इसकी बैलेंस शीट भी साफ सुथरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ग्रो कर रही है, हर साल बैलेंस शीट ग्रो कर रही है इस कंपनी की। 22 बिलियन के एसेट्स हैं तो 15 बिलियन की लाइबिलिटीज है 2020 में। तो कंसिडर डिलीवरी देखो, डिलीवरी वाइज देखो, कल भी इसमें फ्राइडे को 78% की डिलीवरी उठाई गई थी। 78% की डिलीवरी कम डिलीवरी नहीं होती, बहुत अच्छी डिलीवरी है। ऑन एन एवरेज 5 डेज के एवरेज बेसिस पे 70% की इसकी डिलीवरी उठाई जा रही है। ठीक है, कंपनी का नाम आपसे शेयर करते हैं। कंपनी का नाम टूरिज्म फाइनेंस ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, टूरिज्म फाइनेंस की कंपनी है ये। डिलीवरी लोग भर भर के इसकी डिलीवरी उठा रहे हैं, तो आप लोगों को भी फायदा उठा लेना चाहिए। फंडामेंटल्स तो मैंने आपको दिखाई दिए। 4.5 के पास इसकी पी रेशियो है। मार्केट कैपिटल है 300-350 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बुक वैल्यू आप सिंपली देखो, बुक वैल्यू 93 की बुक वैल्यू है किताबों में इसकी। तो शेयर कहीं ना कहीं आधे से भी कम रेट पे ये ट्रेड कर रहा है, 40 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो फंड फेयर वैल्यू मैंने आपको दिखाई दी है, 60 के पास इसकी फेयर वैल्यू है। फेस वैल्यू देख लो, 10 रुपये की फेस वैल्यू, इसके कम नहीं, 2 रुपये की फेस वैल्यू नहीं है इसकी, 10 रुपये की फेस वैल्यू है। तो आपको 40 रुपये पे शेयर मिल रहा है। आप खुद सोचो, सरकारी कंपनी है टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन, कहीं बंद टूरिज्म का तो काम थोड़ा सा शुरू हो जाए बस, तो इस कंपनी को देखना कैसे आग लगती है शेयर को। ठीक है, फाइनेंस प्रोवाइड असिस्टेंस टू टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज, लाइक किसी होटल को इन्होंने फाइनेंस प्रोजेक्ट कर देते हैं। कोई होटल कंपनी आती है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी टूरिज्म की, आपको पता है लोग घूमने फिरने के कितने शौकीन होते हैं, तो उन्हीं को ये फाइनेंस कर देती हैं। और पी रेशो देखो, पी रेशो बहुत कम है इंडियन मार्केट की। अभी पी रेशो 11,700 की मार्केट चल रही है, जो कि मैंने बोला था आएगी, तो वो मेरा टारगेट 11,700 का अभी तक हो चुका है। 16 की पी रेशो अभी इंडियन मार्केट चल रही है, तो 4.6 की, मतलब ऑन एन एवरेज मान के चलो 5 की
पी रेशो इसकी चल रही, तो अगर ये इंडियन मार्केट को ग्रैब करता है, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग ये भागता है पी रेशो इसकी, तो ये अपने आप में ही मल्टी बैगर शेयर हो जाएगा। इसका मैंने पहले बोल दिया, डेट थोड़ा ज़्यादा है, डेट इसका जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो से इसका डेट नहीं कवर हो रहा है, कर्जा इसमें ज़्यादा है इस कंपनी में, तो तभी आपको ये शेयर सस्ते भाव पे मिल रहा है। तो 1% की रिटर्न देखूंगा, ये 50% ये डाउन है। जो जिसने भी ये शेयर मैं आपको बोल देता हूँ बाय करना है, सिंपली whoever wants to buy this share मेक एन स्टॉप लॉस ऑफ 35, मतलब 35 तक आपने स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है कि एवरेज उसको करो, उसको डिप्स पे बाय करो, होल्ड करो, एवरेज करो उसकी, वहाँ तक, उससे नीचे मत रखना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका शेयर का टारगेट मेरा 50 का टारगेट है एंड 60 का टारगेट है। 60 का मतलब ये होगा कि आपको 50% रिटर्न मिल जाएगी। 40 का शेयर चल रहा है तो 60 तक पहुंच गया, ये ऑटोमेटिकली अपनी फेयर वैल्यू तक पहुंच गया। 50% शेयर एक साल में कम नहीं होते हैं भाई साहब, आपको पहले बोल रहा हूँ। तो 60 क्रॉस कर गया तो 75 तक का मेरा फाइनल टारगेट है, ये आएगा। ये इसको साल 6 महीने दो, इसको 6 महीने तक का टारगेट दो। जैसे ही अपनी इंडिया मार्केट करेक्ट होती है, टूरिज्म मार्केट थोड़ी चलने, होटल्स वगैरह ओपन हो जाते तो ऐसी ऐसी कंपनी में बूम आएगा। मैं पहले बोल रहा हूँ, ऐसी कंपनी को डिप्स पे होल्ड करके रखो, ठीक है। पी रेशो मैंने 4.6 बताई दी आपको, इंडस्ट्री की 11 है। जो पी ग्रोइंग रेशो है इसकी, प्राइस टू बुक वैल्यू मैंने आपको दिखा दी है कि आधे से भी कम है, 0.15 का मतलब 93 है, अभी 42 पे चल रहा है, आधे से भी कम है। लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म में बहुत कम है, लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म में 2.32 है, तो 20 बिलियन के एसेट्स हैं इनके। तो एसेट्स के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी लाइबिलिटीज इनकी ज़्यादा है, क्योंकि फाइनेंस का काम आपको पता है, लोन इन्होंने कहीं से उठाया होता है। ये डेट इक्विटी रेशियो देख लो, यही थोड़ा सा एक वीक पॉइंट है, 192%, मतलब डबल से भी ज़्यादा इक्विटी से ज़्यादा इसका डेट है इस कंपनी के ऊपर, इसीलिए हमको ये अट्रैक्टिव के रेट पे मिल रहा है। थोड़ा सा काम इनका चलने दो तो बस देखना कैसे ये शेयर भागेगा। और ज़्यादा देखो, स्टेट गवर्नमेंट के पास 2% की हिस्सेदारी है, सबसे बड़ी बात है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। प्राइवेट कंपनी पर VCPE फर्म के पास 10% की हिस्सेदारी है, इंडिविजुअल के पास 19% है, जनरल पब्लिक का 26% पड़ा, इंस्टीट्यूशन के पास अभी 28% की हिस्सेदारी है। तो मतलब कहीं ना कहीं बाइफिकेशन है इसकी शेयर होल्डिंग में। और एरस SSG के पास 10% की हिस्सेदारी है, वरियम एसेट्स मैनेजमेंट 6%, नमूरा होल्डिंग के पास 4% की है, लाइफ LIC के पास 4% की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े नाम हैं इस कंपनी के पीछे, तमक्का कैपिटल, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी टूरिज्म फाइनेंस का जो फंडामेंटल्स आप देख सकते हो। सिंपली आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। देखो, ये तो है क्वार्टरली डाटा, क्वार्टरली डाटा में आप देखोगे पहले जून 2019 62, 80, 65, 54, 64 कंसेंटेंटली, मतलब 65 करोड़ के पास इनकी सेल चल रही है, ठीक है, 65 करोड़ के पास। तो उसमें से ये अपना मुनाफा 8-10 करोड़ रुपया हर साल, मैंने आपको 80 करोड़ बोल दिया था वहाँ पे मेरे को थोड़ी, तो 8-10 करोड़ के पास ये मुनाफा कमा रही है ये कंपनी। तो आगे हर क्वार्टर देखो नीचे, अगर मेरे को तो यही नीचे देखना कि अदर एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सेप्शनल आइटम डाल के, सब कुछ डालने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑर्डिनरी के बस नेट प्रॉफिट जो बच रहा है इनको देखो, खुद देखो आप, 22 करोड़, 18 करोड़, 17 करोड़, 27 करोड़, 12 करोड़। बिजनेस में ऊपर नीचे लगा रहता है, पर कंपनी ये कहीं ना कहीं लॉस नहीं खा रही। आप इस चीज़ को कंसिस्टेंटली, सेल है इनकी कंसिस्टेंट सेल है, और कंसिस्टेंट मतलब प्रॉफिट, हर साल प्रॉफिट आ रहा है इस कंपनी का, नुकसान नहीं हो रहा है इस कंपनी को, ठीक है, टूरिज्म फाइनेंस को। नहीं तो लोगों की सरकारी कंपनी खोल कर डाटा देख लो, उनका लॉस से भरी पड़ी है वो कंपनीज। ये तो क्वार्टरली मैंने आपको डाटा दिखा दिया कि हर साल आ रहा है, ठीक है जी। और यहाँ पे आप एनुअली भी देखोगे, मार्च 2016, मार्च 17, मार्च 18, किसी भी चीज़ को देखने के लिए उसके सेल्स डाटा देखा करो बस, और कुछ नहीं देखा। फंडामेंटल सिर्फ सेल और प्रॉफिट ही होता है, और कुछ फंडामेंटल नहीं होता, कोई टेक्निकल नहीं होता। या आप जितने टेक्निकल में घुसते रहोगे उतना ही आप उसमें फंसते रहोगे। मेरा तो सिंपल यही फंडा, कोई टेक्निकल नहीं अप्लाई करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, आपकी आँख इस 6 सेंस वाली आँख होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे उठानी है, ठीक है। रेवेन्यू देख लो, रेवेन्यू हर साल बढ़ता जा रहा है, 185 करोड़,
2016 में, फिर 207, 214, 221, 262 करोड़, 2020 में 262 करोड़ तक सेल पहुंच चुकी है इनकी। ठीक है जी। नीचे अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस जो बच रहा है, हर साल में 100 करोड़ के पास ये प्रॉफिट कमा रही है। 100 करोड़ कम नहीं होता हर क्वार्टर में। वही मतलब आपको मैंने 75, 97, 106 करोड़, 113 करोड़, 97 करोड़ करने के बाद यही 80 नीचे 80 करोड़ आया ना प्रॉफिट एनुअली। मतलब अगर देखो तो 80 करोड़ के पास इनका प्रॉफिट जा रहा है एनुअली। वो एनुअली डाटा ही था, 80 करोड़ ही था। फिर दोबारा गलती लगी मुझसे। 53 करोड़, 70 करोड़, 73 करोड़, मतलब 200-250 करोड़ में आप खुद मान के चलो। अगर मैं 200-250 करोड़ की सेल कर रहा हूँ तो उसमें 80 करोड़ बचा रहा हूँ, तो 30% मार्जिन किस बिजनेस में होता है? 30%। ये सरकारी कंपनी है जो डायरेक्ट शो कर रही है, आप इस चीज़ को समझो। सरकारी कंपनी में 30% का मुनाफा कमा रही है। आप खुद बेचो 250 की चीज़ लेके उसमें 80 रुपये आप खुद कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस, आप खुद समझदार लोग हो। तो 80 रुपये बचाना बहुत अक्लमंदी वाली बात है। ईपीएस देख लो, 10 रुपये के पास ईपीएस हर साल। तो कहीं शेयर का रेट भाव चेक कर लो, कहाँ पर ट्रेड किया करता था शेयर, आज आपको किस रेट पे शेयर मिल रहा है। तो ये टूरिज्म फाइनेंस की वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी सी। अबाउट अस प्रोडक्ट सर्विसेज में जाके टूरिज्म फाइनेंस होटल एंड रिजॉर्ट सर्विसेज को देते हैं, रेस्टोरेंट चाइना को देते हैं, थीम अम्यूजमेंट पार्क, होप रोप, एजुकेशनल स्पोर्ट्स मल्टीप्लेक्स, कन्वेंशन, ट्रैवल एंड टूर, क्रिएटिंग एजेंसीज। मतलब काफ़ी इनके मल्टी प्रोडक्ट हैं जिनसे ये रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये वीडियो को यही एनालिसिस था इनका। थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफ भी कर देता हूँ जो इसकी फंक्शनैलिटी है इसकी कंपनी की। प्रोवाइड स्मॉल असिस्टेंट टू टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज प्रोजेक्ट इन इंडिया, इट्स फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड प्रोडक्ट कंप्राइज रुपी लोन, subscription to guaranteed deferred payments, advance against credit receivable, refining bridge, corporate loans. Company offered financial assistance to expansion, diversification, relocation, modification project, tourism service sector, all related। मतलब ये सारा टूरिज्म का इनका काम है, काफ़ी अच्छा काम इनका चल रहा है। अगर टूरिज्म सिंपल, आपको पता है कि कोरोना की वजह से ये सारा डाउन हो, अगर थोड़ी सी सिचुएशन सही होती है तो ऐसी ऐसी कंपनी भागेंगी, ये होटल वगैरह चलेंगे। तो मेरी तरफ से वीडियो का यही एनालिसिस था। वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुड चैनल है।